हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षक बनने के लिए उन बेहतरीन किताबों के बारे में जिनको पढ़कर निश्चित रूप से आप एक शारीरिक शिक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। और इनको पढ़कर बहुत सारे हमारे साथियों ने, जहाँ तक कि मैंने खुद ने भी सफलता पाई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हमारे शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं और जो प्रतिभागी या प्रतियोगी जो हैं वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो शारीरिक शिक्षक बनने के सपने संजोए हुए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी प्रमोशनल पर्पज़ से नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए नॉलेज के लिए बनाया गया है। और जिन बुक्स को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ, उनसे मैंने स्वयं पढ़कर सफलता पाई है। और इस वीडियो का किसी भी पुस्तक, किसी भी ब्रांड, किसी भी पब्लिकेशन के प्रमोशन से कोई भी संबंध नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डॉक्टर श्याम नारायण सिंह। जी हाँ, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह जी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं और लगातार वो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनकी एक पुस्तक है शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन, जो कि बहुत ही विस्तृत, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण अध्याय, चैप्टर्स का समावेश है। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए, चाहे वो NBS, KVS, TGT, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, UGC नेट, JRF, DSSB, NBS या किसी भी अन्य प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा विषय से यदि तैयारी कर रहा है तो डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन बेहतरीन बुक हो सकती है। और निश्चित रूप से इस बुक को हर परीक्षार्थी के लिए पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारे चैप्टर्स को बहुत ही विस्तृत तरीके से पॉइंट वाइज कवर किया गया है। दूसरी चीज़, इस पुस्तक को एंग्लो हिंदी यानी इंग्लिश के साथ साथ इसको हिंदी में डिस्क्राइब किया गया है, तो ये एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए समझने में बहुत आसान हो जाती है। तो डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन सारे परीक्षार्थियों के लिए बेहतरीन बुक है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। दूसरी पुस्तक की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की ही है, जहाँ ये की ओर समग्र अध्ययन में डिस्क्रिप्टिव टाइप को दर्शाया गया है, बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है। हालांकि शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक श्रृंखला है हर चैप्टर के बाद, लेकिन शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन की वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला जो कि पुनः एंग्लो हिंदी में है। और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला में निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ी सीरीज़ दी हुई है, चैप्टर वाइज दी हुई है, बहुत ही गूढ़ता से और बहुत ही विस्तृत रूप से इन प्रश्नों की व्याख्याएं दी हुई हैं। तो
शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला भी एक शारीरिक शिक्षा के प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तीसरी पुस्तक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है संपूर्ण शारीरिक शिक्षा। जी हाँ, संपूर्ण शारीरिक शिक्षा, जो कि श्री संजय मलिक जी द्वारा लिखी हुई है। ये फिजिकल एजुकेशन के संबंध में जो परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस संपूर्ण शारीरिक शिक्षा जो कि संजय मलिक द्वारा लिखी हुई है, इसको भी पढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से इन पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। ये तीनों के तीनों मैंने जो पब्लिकेशन आपको बताए हैं वो खेल साहित्य केंद्र के हैं, और ये खेल साहित्य केंद्र जो पब्लिकेशन है वो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित है। और ये सारी बुक जो मैंने बताई हैं लेटेस्ट अपडेटेड बुक हैं, और इन बुक्स में निश्चित रूप से आपको वो सामग्री प्राप्त होगी जो एक किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक है। अतः इन पुस्तकों को आप ज़रूर पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो मैं जिस पुस्तक का नाम बताने जा रहा हूँ वो है खेल प्रश्नोत्तरी। जी हाँ साथियों, खेल प्रश्नोत्तरी, जो कि डॉक्टर कुलदीप मलिक, डॉक्टर अजय मलिक और दिवाकर कश्यप द्वारा लिखी गई है। और इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों से संबंधित की एक सीरीज़ दी हुई है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाहे वो DSSB हो, NBS हो, KVS हो, एस्टेट हो, उत्तर प्रदेश TGT PGT हो, इन सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होती है उसमें खेलों से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। और जो खेलों से संबंधित प्रश्न होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ये सीरीज़ निकाली है, और निश्चित रूप से ये सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अतः खेल प्रश्नोत्तरी एक पुस्तक जो कि शारीरिक शिक्षा के प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो सारी पुस्तकें थी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और इनका सारे के सारे पुस्तकों का पब्लिकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत ही किया गया है। लेकिन अब मैं जो पुस्तक बताने जा रहा हूँ ये सिलेबस से संबंधित है। ये क्लास 11th की CBSE पैटर्न हिंदी माध्यम की बुक है, जो कि डॉक्टर BK शर्मा द्वारा रचित है और सरस्वती पब्लिकेशन की है। ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सरस्वती पब्लिकेशन डॉक्टर BK शर्मा द्वारा रचित 11th क्लास की हिंदी माध्यम की पुस्तक है। बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें जो टॉपिक दिए हैं बहुत ही स्पष्टतः टॉपिकों का वर्णन किया गया है, पॉइंट वाइज दिए गए हैं और समझने में बहुत आसान है। इस पुस्तक को प्रतियोगी परीक्षार्थी अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखी गई है। अतः ये पुस्तक निश्चित रूप से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। चलिए बात करते हैं, जो अगली पुस्तक है वो है, ये अगेन 11th क्लास की है और डॉक्टर BK शर्मा द्वारा रचित है, और ये CBSE पैटर्न पर आधारित है। ये बुक है सरस्वती पब्लिकेशन की, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं या फिर आप हिंदी माध्यम के भी विद्यार्थी हैं तब भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक में बहुत ही पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। जो चैप्टर्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश TGT और PGT में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, और इन टॉपिक्स, इन पुस्तकों में वर्णित टॉपिक्स से निश्चित रूप से हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दूसरी पुस्तक जो है वो है सरस्वती पब्लिकेशन की है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास 12th। अगेन डॉक्टर BK शर्मा इसके राइटर हैं, और ये पुस्तक भी हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं फिजिकल एजुकेशन से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः ये सारी पुस्तकें जो आपकी स्क्रीन पर अब नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान का कोई भी सीमा नहीं होती है। ज्ञान जहाँ से भी हो, जितना भी हो, प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने का जो सोर्स है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, वो प्रमाणिक होना चाहिए। यदि हम अप्रमाणिक जगह से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हम इसमें ज्ञान में कमियां रहने की संभावना हो जाती है, जो कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए
उचित नहीं होता है। अतः ये सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं और बहुत ही प्रमाणिक पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को अवश्य देखना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला होता है जिस एग्ज़ाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं, क्या आपने उसके सिलेबस को देखा है? यदि आपका जवाब हाँ है, तो क्या आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं? अगेन यदि आपका आंसर हाँ है, तो क्या आप उस प्लान के अकॉर्डिंगली पुस्तकों का अध्ययन या अध्ययन सामग्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अतः सबसे पहले तो हर परीक्षार्थी को उससे संबंधित सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए। उस सिलेबस को अपने किसी पेपर पे नोट डाउन करके उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। और जब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्टिव अध्ययन, एक विस्तृत अध्ययन हो जाता है, तब हमें किसी भी परीक्षार्थी को उस परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेटों की लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं उनका रिवीजन करना, जिस पैटर्न पे आपकी परीक्षा आधारित होने जा रही है उस पैटर्न पर आप प्रैक्टिस सेटों को उसी समय सीमा के अंदर लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, और जब हम परीक्षा के समय परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा में अपीयर हो रहे होते हैं, उस समय की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षार्थी बहुत कुछ जानने के बावजूद पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो परीक्षा का जो बोझ है वो हावी हो जाता है। तो इस प्रकार के परीक्षा के बोझ को कम करने के लिए परीक्षार्थी को क्या करना चाहिए, एक सीरीज़ जो कि आपके प्रैक्टिस सेट कहलाते हैं उनको हल करना चाहिए। तो इसी के साथ संबंधित है एक घटना चक्र की पुस्तक आती है और वो है शारीरिक शिक्षा से संबंधित, जिसमें पूर्व में आए हुए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, आरबीएस, एनबीएस, राजस्थान पीटीआई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूर्व में प्रश्न आए हैं उनका संकलन है। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है ये, और सबसे बड़ी खूबी इस पुस्तक की ये है कि ये पुस्तक जो है वो चैप्टर वाइज है, अध्याय में डिवाइड हुई है। और चैप्टर वाइज होने से क्या होता है कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को अपनी उस चैप्टर से संबंधित नॉलेज का अभ्यास करने का मौका मिल जाता है। वो अपनी नॉलेज को जांच सकता है पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। तो ये पुस्तक बहुत बेहतरीन है, टॉपिक्स में डिवाइडेड है, पुराने प्रश्नों का संकलन है और साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। तो प्रत्येक शारीरिक शिक्षा के परीक्षार्थी के लिए घटना चक्र को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। घटना चक्र की शारीरिक शिक्षा की ये पुस्तक, ये 2022 की पुस्तक आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये पुस्तक बहुत बेहतरीन है और स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। किसी भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित किसी भी परीक्षा में अपीयर होने वाले परीक्षार्थी के लिए ये निश्चित रूप से रामबाण पुस्तक होने जा रही है। अतः हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को इसको पढ़ना चाहिए। चलिए, दूसरी पुस्तक है, ये भी एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बड़े पब्लिकेशन हैं और लगभग हर विषय से संबंधित इनकी ये सीरीज़ आती है। तो घटना चक्र और यूथ कंपटीशन टाइम्स, ये दोनों ही पब्लिकेशन की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। जिस प्रकार से घटना चक्र में अध्यायवार पुराने प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसी प्रकार से यूथ कंपटीशन टाइम्स की अध्यायवार सॉल्व पेपर्स की ये बुक है। और ये निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और सबसे बड़ी खासियत है, इसमें लगभग 100 के करीब सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जो कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत है। हर चैप्टर वाइज यदि आप एक एग्ज़ाम से पहले इतने क्वेश्चन का संकलित क्वेश्चनों का अगर रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता की ओर
तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए अगली पुस्तक के बारे में बात करते हैं, और ये है अग्रवाल टीजीटी निश्चित स्नातक परीक्षा, जो कि यूपी टीजीटी को केंद्र में रखते हुए की गई है। और इसमें 15 सॉल्व प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो पूर्व में हमारे उत्तर प्रदेश टीजीटी में आए हुए प्रश्नों का जो सेट है वो सॉल्व के रूप में दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 3 अन्य सेट दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट हैं। तो सॉल्व के साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेटों का ये संकलन है। अग्रवाल की ये बुक है, खासकर उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पुस्तक निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे परीक्षार्थियों को ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।